नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार स्विट्जरलैंड के दावोस में हैं इस वक्त। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार सतारा के अपने गांव दरे गांव में हैं। और देर रात एक बड़ा फैसला रोक दिया गया। 20 विधायकों को लेकर के महाराष्ट्र में बड़ी हलचल है कि आखिर ये 20 विधायक किसके साथ हैं। क्या शिंदे की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है भाजपा, या एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? ये पूरी पड़ताल खबर के साथ इस वीडियो में हम करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में एक बड़ा महत्वपूर्ण ओहदा है जो अन्य राज्यों में सुनाई नहीं देता। उसको कहते हैं पालक मंत्री, गार्जियन मिनिस्टर। पालक मंत्रियों की नियुक्ति की गई 36 जिलों में। पालक मंत्री की ताकत पहले समझिए। जिले की जितनी विकास परियोजनाएं होती हैं, इनसे जुड़ी हुई पूरी मीटिंग, ये पालक मंत्री उसमें मौजूद होते हैं। मीटिंग में मौजूदगी ही महत्वपूर्ण नहीं है, उससे महत्वपूर्ण यह है कि सभी जिले की विकास योजनाओं के जो जितनी योजनाएं होती हैं, उनकी मॉनिटरिंग भी पालक मंत्री के हाथ में होती है, गार्जियन मिनिस्टर के हाथ में होती है। इस पालक मंत्री को लेकर के मंत्रिमंडल या विभागों के बंटवारे से ज्यादा गुत्थम गुत्थी होती है। सबकी नजर थी पालक मंत्रियों पर। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, यानी आयोग के मुताबिक जो असली शिवसेना है, उस शिवसेना की नजर 2 जिलों पर गड़ी हुई थी, रायगढ़ और नासिक। रायगढ़ से भरत गोगावले और नासिक से दादा भूसे, इन दोनों को पालक मंत्री बनाने की कोशिश थी शिंदे की। लेकिन जब 36 पालक मंत्रियों की सूची आई तो उसमें से दादा भूसे का नाम और भरत गोगावले दोनों का नाम गायब था। शिवसैनिक भड़क गए। कई जगहों पर शिवसैनिकों ने, शिंदे वाले शिवसैनिकों ने अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामला इतना बढ़ा कि एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा में, जो उनका गांव है, जहां पर जब सरकार का में सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, होम मिनिस्ट्री किसके पास रहेगी, उस वक्त भी आपको याद होगा दिल्ली से अमित शाह की मीटिंग से सीधे गांव चले गए थे। अपने उसी गांव में फिर पहुंच गए। गांव का दौरा करने के नाम पर गांव जाकर के बैठ गए। इसकी गंभीरता अगर समझनी है, सामान्य तौर पर लोग खारिज कर देते हैं, गांव गए उसमें कौन सी बड़ी बात है। भाई वो गांव गए, उनके पीछे पीछे चंद्रशेखर बावनकुले, जो भाजपा के महाराष्ट्र के फिलहाल अध्यक्ष हैं, और गिरीश महाजन, ये दोनों उनके पीछे पीछे उन्हीं के गांव में पहुंच गए। दावोस में फडणवीस की मौजूदगी और यहां पर फैसले को रोका जाना, इनके बीच भी एक लिंक जोड़ना समझना होगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की मीटिंग में गए थे मुख्यमंत्री, तो ये 36 पालक मंत्रियों का फैसला क्या लेकर गए थे? अगर फैसला देवेंद्र फडणवीस लेकर के गए थे तो उनके फैसले को रोका किसने? खासकर नासिक और रायगढ़ पर जो फैसला था उनका जो रुका। नासिक और रायगढ़ में यह भी गौर करने वाली बात है कि रायगढ़ की पालक मंत्री बनाई गई अदिति तटकरे, सुनील तटकरे की पुत्री, जो वहां से विधायक बन करके आई हैं और फडणवीस की कैबिनेट में मंत्री हैं। इसके अलावा नासिक से गिरीश महाजन, जो भाजपा के नेता हैं और बावनकुले के साथ गांव गए हैं शिंदे को मनाने के लिए, वो चुने गए, नासिक के पालक मंत्री नियुक्त किए गए। अब इन सारी चर्चाओं के बीच एक चर्चा, 2 अलग अलग पार्टियों के 2 नेताओं ने उस चर्चा को जन्म दे दिया। एक नाम संजय राउत, जिनको बड़े गंभीरता से, खैर हम भी नहीं वो करेंगे, लेकिन जब दूसरा नाम अलग पार्टी से जुड़ता है तब थोड़ी गंभीरता बढ़ती है। संजय राउत का पहले आता है, एक बयान आता है कि एकनाथ शिंदे के रोज रोज के नखरों से भाजपा तंग आ चुकी है, इसलिए अब शिंदे को किनारे लगाने का, ठिकाने लगाने का प्लान बनाया है। अब शिवसेना के भीतर ही एक नई शिवसेना, एक नए नेता का उदय हो रहा है, जिसके साथ करीब 20 विधायक हैं उसके समर्थन में है। ये खबर एक
जैसे ही ये बयान आता है तो सियासी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन सियासी चर्चाओं को बल तब मिलता है जब कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार, जब ये इनका बयान आता है, इनका बयान मैं कोट अनकोट बताता हूं, वो कहते हैं मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में एकनाथ शिंदे की स्थिति बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि शिंदे को किनारे किया जा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या शिंदे की राजनीतिक उपयोगिता खत्म हो गई है। शिंदे को उद्धव ठाकरे जी को बाहर करके लाया गया है। महाराष्ट्र में ऐसी राजनीतिक स्थिति बन सकती है जिसमें शिवसेना का तीसरा उदय होने की संभावना है। तीसरा उदय, एक उदय दोनों नावों पर सवार है और उन्होंने दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। अब दोनों कौन है? एक तरफ उदय सामंत, यहां पर उदय सामंत की तरफ इशारा है, और वो उदय सामंत एक तरफ एकनाथ शिंदे का खुद को वफादार बना बताते हैं, दूसरी तरफ भाजपा के साथ पींगे बढ़ाते हैं। यानी उन्हीं के बारे में है कि एक साथ वो दो नावों पर सवारी कर रहे हैं। और वही उदय सामंत हैं जिन कहा जा रहा है कि शिवसेना के 20 विधायक उनके समर्थन में लामबंद हो रहे हैं। इस चर्चा के बाद हालांकि उदय सामंत की भी सफाई आती है। वो कहते हैं कि मैं एकनाथ शिंदे की वजह से मंत्री बना हूं और एकनाथ शिंदे के साथ ही रहूंगा। साथ था, साथ हूं, साथ रहूंगा। खैर ये सियासत में साथ हूं, साथ रहूंगा, ये बोलने के कितने घंटे बाद, कितने मिनट बाद तक आदमी साथ रहता है। बिहार से महाराष्ट्र तक ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, या अलग अलग राज्यों में भी। अब जरा इस पूरी कहानी को और समझना है तो भरत गोगावले, जो रायगढ़ से पालक मंत्री बनने की होड़ में थे, उनको उम्मीद थी वही बनेंगे, उनका बयान जो आता है वो खुल करके नाराजगी होता है ना, कि पार्टी फोरम के भीतर नाराजगी जताया गया, कोई बात नहीं है, वो खुल करके नाराजगी जताते हैं इस मसले पर। अब खुल करके नाराजगी जताने का मतलब कि शिंदे कैंप में भी भाजपा को लेकर के नाराजगी, या भाजपा के साथ को लेकर के अब नाराजगी पनपने लगी है। क्या ये उन्हीं स्थितियों के तरफ इशारा है जिसकी हमने एक बार पहले चर्चा की थी, कि क्या फडणवीस बनाम शाह के तरफ महाराष्ट्र की राजनीति आगे बढ़ चुकी है? फडणवीस ने 36 पालक मंत्रियों की नियुक्ति, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फडणवीस ने फैसला लिया था, क्योंकि देर रात जब फैसला रोका गया है तो ये कहा गया कि शिंदे वाली शिवसेना के साथ मिल बैठकर जब तक किसी आम सहमति पर नहीं हम पहुंच जाते हैं तब तक अब इस मामले पर आगे का कोई फैसला सार्वजनिक नहीं किया जाए। देवेंद्र फडणवीस ने आखिर शिंदे की नाराजगी मोल लेते हुए ये फैसला जब नासिक और रायगढ़, और ये आज से नहीं है, जब कैबिनेट बन रहा था उस वक्त से ये चर्चाएं थी कि पालक मंत्रियों को लेकर के शिंदे की दावेदारी बड़ी मजबूत है। वो कह रहे हैं कि बाकी हर जगह हमने समझौता किया है लेकिन पालक मंत्रियों के मामले में हम समझौता नहीं करेंगे। उसके बावजूद रायगढ़ और नासिक, जहां पर शिवसेना ये मानती है, एकनाथ शिंदे मानते हैं कि ये दोनों इलाके, दोनों जिले उनके जनाधार वाले, उनके शिव सैनिकों के प्रभाव वाले हैं। उन दोनों जिलों में, एक नहीं दोनों में खारिज कर दिया गया उनकी डिमांड को, उनके दावेदारी को खारिज कर दिया गया। एनसीपी अजित पवार के हिस्से में रायगढ़ चली गई और नासिक अपने कोटे में, भाजपा के कोटे में गिरीश महाजन के हाथ में सौंप दिया गया। तो क्या फडणवीस शिंदे को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल तब और मौजूद हो जाता है जब पिछले काफी वक्त से देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे के बीच के संबंधों में एक परिवर्तन का दौर नजर आ रहा है। दोनों के बीच का संबंध थोड़ा सद्भावपूर्ण नजर आ रहा है, एक दूसरे को बुके देते हुए, अभिनंदन करते हुए, और साथ साथ बयानबाजियों में एक कहते हैं ना नरमी, जो वो नरमी लाते हुए नजर दोनों आ रहे हैं। फडणवीस ने, जब उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल हुआ तो फडणवीस ने कहा था कि हमारे पहले मित्र थे, अब भी हमारे दुश्मन नहीं है उद्धव ठाकरे। और जब उद्धव ठाकरे से सवाल हुआ तो उद्धव ठाकरे ने भी यही बात कही कि हम क्या फैसला लेंगे, कहां जाएंगे, राजनीति है, इस बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है कि एकदम फाइनली जो बोल दिया वही रहेगा, ये परिवर्तन हो भी सकता है। मतलब जो कहते हैं इंडिकेशन, इशारों इशारों में बात।
लेकिन उसके बाद फिर अमित शाह का स्टेटमेंट याद करिए। अमित शाह का स्टेटमेंट महाराष्ट्र पे क्या आता है कि पीठ में छुरा भोंकने वालों को जनता ने उनकी जगह पर पहुंचा दिया। ये उस दौर में आता है जब महाराष्ट्र आज भी ये सवाल कर रहा है कि आखिर ये चुनावी नतीजे आए कैसे। पीठ में छुरा भोंका किसने था? पीठ में छुरा भोंकने की बात पर ही अभी लोकसभा चुनाव, क्या पीठ में छुरा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में किसी ने भोंका? लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में तो कोई इधर से उधर गया भी नहीं। जो गठबंधन एग्जिस्ट कर रहा था लोकसभा चुनाव में, 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव में भी वही गठबंधन नजर आया, कोई फिर बदल नहीं हुआ। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच किसने किसके पीठ में छुरा भोंका? पीठ में छुरा भोंकने का नतीजा तो लोकसभा चुनाव में, क्योंकि छुरा किसने भोंका इसकी परीक्षा लोकसभा चुनाव में थी। जब से पीठ में छुरा भोंकने और गद्दार शब्द पर चर्चा शुरू हुई थी महाराष्ट्र की सियासत में, उसके बाद पहला चुनाव महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव का था। उस लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया, जब भाजपा सिंगल डिजिट में आ गई तो ये बता दिया महाराष्ट्र ने कि किसने गद्दारी की और किसने पीठ में छुरा भोंका। लेकिन फडणवीस और उद्धव ठाकरे कैंप के बीच जो संबंध थोड़ा सौहार्दपूर्ण हो रहे थे, उस बीच में ये पीठ में छुरा भोंकने वाला बयान अमित शाह का कहीं ना कहीं फडणवीस के बढ़ते कदम को रोकने यानी स्पीड ब्रेकर के रूप में वो बयान देखा जाने लगा। उसी दौर में शरद पवार को लेकर के भी थोड़ा सॉफ्टनेस नजर आ रही थी। सुप्रिया सुले ने भी देवा भाऊ कह के तारीफ कर दी थी। सिर्फ ये बात यूबीटी शिवसेना यूबीटी कैंप की नहीं थी, सुप्रिया सुले ने भी तारीफ कर दी थी देवा भाऊ। और फिर गद्दार, जब एनसीपी से पवार से संबंध थोड़े नरम से दिख रहे थे, तो गद्दार कह के उन संबंधों में फिर एक बार तलखी और दरार को चौड़ा कर दिया किसने? अमित शाह। तो क्या जिस रास्ते पर फडणवीस बढ़ना चाहते हैं, उस रास्ते पर बार बार स्पीड ब्रेकर लगाने का काम अमित शाह कर रहे हैं। अब इस पूरे जो परिदृश्य अमित शाह बनाम फडणवीस का नजर आ रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप इस घटनाक्रम को देखेंगे, जो पालक मंत्रियों को लेकर के भरत गोगावले और दादा भूसे की नाराजगी, शिवसेना के शिव सैनिकों का प्रदर्शन और फिर फैसले को रात में रोक दिया जाए, तो फिर सवाल आकर के वहीं पर खड़ा हो जाएगा, उसी जगह पर सवाल पहुंच जाएगा कि आखिर 20 विधायक हैं किसके साथ? क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे में फिर से कोई स्प्लिट की तैयारी है? क्या शिवसेना के सर्वमान्य अब अभी के नेता एकनाथ शिंदे क्या वाकई वो सतारा के दरेगांव में ही बैठा दिए जाएंगे? बार बार वो दरेगांव जा रहे हैं और भाजपा की एक प्रवृत्ति रही है, उसकी राजनीति में इस मामले में बड़ी कंसिस्टेंसी दिखती है कि जिसे घर बिठाना है और वो बार बार घर जा रहा है तो उसे फिर परमानेंट घर बिठाने की वो तैयारी करने लगती है। तो क्या एकनाथ शिंदे बार बार गांव जाकर के अपने परमानेंट गांव की व्यवस्था करने में लगे हैं? हालांकि एक व्यंग्य के रूप में इसे लीजिए। ये महाराष्ट्र की सियासत का जो इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी जो इस तरह का रूठना मनाना, इस प्रचंड बहुमत के बाद सरकार 2-3 साल बाद कोई नाराजगी किसी की आती है तो समझ में आता है, बड़ा व्यवहारिक है। कई दर्शक कमेंट करते हैं अभी तो सरकार बनी, प्रचंड बनी, तब फिर वीडियो क्यों करना? तो खबर है इसलिए वीडियो करना है, इसलिए वो खबर आप तक लानी है। भाई इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार में क्यों रूठना मनाना? इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार में अगर आपका अलाई, आपका पार्टनर, दोस्त वो प्रदर्शन कर रहा है, वो नाराजगी जाहिर कर रहा है, वो आपके सामने खड़ा हो जा रहा है, वो आपके फैसले रद्द करवा दे रहा है आधी रात को, आपके फैसलों पर स्टे लगवा दे रहा है आपकी पार्टी से, आपके ही संगठन से, तो इसको इग्नोर तो कतई नहीं किया जा सकता है। इससे ऐसा नहीं है कि खेला हो जाएगा महाराष्ट्र में, खेला तो बिहार में भी नहीं होना है, तो महाराष्ट्र की तो हम कैसे बात कर दें कि खेला हो जाएगा? तो खेला उससे नहीं होना है, न सरकार गिरने वाली है, पलटने वाली है। बीजेपी आज की तारीख में महाराष्ट्र में उस स्थिति में है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे अगर दोनों साथ छोड़ करके चले जाएं
तो 17 विधायक ऐसे हैं, 17 ऐसे प्रत्याशी थे, उसमें से विधायक चुने गए 4-5 हारे भी हैं। 17 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्हें एकनाथ शिंदे की शिवसेना से और अजित पवार की एनसीपी से जो है चुनाव लड़वाया था भाजपा ने। यानी वो मूल रूप से भाजपाई हैं, उसमें साइना एनसी भी हैं एक, जिनको आप लोगों ने नेशनल टेलीविज़न पर, जिसको नेशनल टेलीविज़न कहते हैं, गोदी मीडिया, उसमें बहुत बार आपने डिबेट में हिस्सा लेते देखा होगा। ये सब के सब मूल रूप से भाजपाई, लेकिन जब टिकट बँटवारा हुआ तो जो एनसीपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कोटे में जो सीटें आईं, उसमें भी 17 प्रत्याशी भाजपा ने अपने घुसा दिए। तो उतने ही जो जीत के उसमें से आए हैं, उतने ही सरकार चलाने के लिए काफ़ी हैं। ऐसी स्थिति में सरकार पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो सरकार जो शपथ ग्रहण के बाद, अभी कहते हैं जुमा-जुमा 7 रोज भी नहीं हुआ, उस टाइप का भी वक़्त कितना हुआ? लेकिन इतने कम वक़्त में ही अंतर्कलह से जूझ रही हो, एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाज़ी हो रही हो, एक-दूसरे के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा हो, तो महाराष्ट्र का कितना भला कर पाएगी? बड़ा सवाल बस यही है। इजाज़त दीजिए हमें, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।